Hello, I am Akriti Jaiswal. Welcome to Bhardwaj Curriculum Tutorial. Today topic is blood group. In 1901, Karl Landsteiner discovered that blood has different types. He won the Nobel Prize for this discovery. जो कॉर्ल लैंड स्टीनर थे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था और उन्होंने बताया था कि वो ब्लड ग्रुप्स आपके क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं. ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी इन 1930 और इनको इस फील्ड में 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था. ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्लड ग्रुप, तो लैंड स्टीनर हो गया. और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उनको नोबेल प्राइज कब मिला था, इन 1930 में उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी इसी फील्ड के लिए मिला था. ब्लड ग्रुप्स या ब्लड टाइप्स. ब्लड ग्रुप्स आर स्पेसिफिक इरिथ्रोसाइट phenotype or allotypes found in human beings and related primates due to the presence of genetically controlled antigens and antibodies. Human beings have some 30 types of antigens on the surface of blood cells. They give rise to different types of blood groups. Example: ABO, Cartwright, Tamberg, Duffy, Kell, Kate, Lewis, MNSSP, RH. Out of these, only 2 ABO and RH blood groups are important, as any mismatch during transfusion will cause agglutination of transfused cells resulting in blockage of circulation in the capillaries. आपका क्या होता है, मेनली क्या होता है, जो आपके ब्लड ग्रुप्स तो काफ़ी हैं, जिसमें क्या होता है मेनली आपके जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, आपका ABO एंड RH ब्लड ग्रुप्स. अगर ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूज़न, अगर ब्लड का आपका क्या होता है, ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, तो अगर प्रॉपर अपने मिसमैच अगर हो गया ब्लड ग्रुप, जैसे ब्लड ग्रुप A है, अगर उसको कोई और ब्लड ग्रुप दे दिया गया, तो अगर मिसमैच हो जाते हैं तो रिजल्टिंग इन ब्लॉकेज ऑफ सर्कुलेशन, वो क्या कर देता है, आपको जो कैपिलरीज में ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें ब्लॉकेज करने का वर्क करता है. दे आर मेजर ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स. जो आपका ABO ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, मेजर ब्लड ग्रुप होता है, विच आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 एंटीजेंस A एंड B. ओके. ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ RBC. जो भी आप ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हो, किसके अकॉर्डिंग करते हो, जो भी आपके RBC के सरफेस पे क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं. An antigen is a molecule that acts as a signal enabling the body to recognize foreign substance in the body. जो आपकी एंटीजन क्या होती है, एंटीजन एक मॉलिक्यूल है जो क्या करती है, आपकी सिग्नल जैसे वर्क करती है. इनेबलिंग टू बॉडी टू रिकग्नाइज, वो क्या करती है, जब भी कोई आपके फॉरेन पार्टिकल्स सच एज वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स आती है, तो ये क्या करती है, एक सिग्नल का वर्क देने लगती है. जैसे आप देखो, कभी आपको मच्छर या इंसेक्ट कुछ भी काट लेता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे आपकी क्या होती है, कोई फॉरेन पार्टिकल आया मीन्स मच्छर का काटना, वहाँ पर क्या हो जाती है आपकी, उस एरिया पे क्या हो जाती है आपकी, पहले क्या हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाती है. टेम्परेचर हाई हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है, पहले हमें खुद वहाँ पे से क्या करने लगती है, प्रिवेंट करने लगती है, बचाने लगती है कि कुछ भी क्या हो, इन्फेक्शन अंदर ना जा पाए. और वहाँ पे प्रॉपर क्या हो जाती है, वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, क्योंकि वो क्या कर लेती है, वो रिकग्नाइज कर लेती है हमारी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जो हमारी बॉडी की जो RBC है, RBC हमारी कहाँ होती है, आपकी ब्लड्स पे ही होती है. तो आपकी बॉडी में पूरी जगह ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट करते रहते हैं. तो जो RBC की प्लेस पे ही, जो RBC की सरफेस होती है, उसी पे क्या होती है, एंटीजन प्रेजेंट होती है. जब भी जैसे मान लीजिए इंसेक्ट काटा, तो वो क्या कर लेगी, वो एंटीजन क्या कर लेगी, वो सिग्नल जैसे वर्क करती है, तो रिकग्नाइज कर लेती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई चीज़ फॉरेन आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल आ रही है. ह्यूमन ब्लड इज क्लासिफाइड इनटू 4 मेन ग्रुप्स, A, B, AB एंड O. जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स होता है वो मेनली क्या होता है, आपका 4 टाइप्स का होता है. ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O.
ईच कैन बी आइदर रेसिस पॉजिटिव और रेसिस निगेटिव गिवन ए ग्रुप्स इन ऑल। जैसे आप ये डायग्राम में देख लो, ब्लड ग्रुप इज डिटर्मिनेशन बाय द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो मेन डिटर्मिनेशन होता है ब्लड ग्रुप का, जो ब्लड टाइप होती है उसकी डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं हम, हमारी जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होती है उसी से हम लोग क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। आप ये एग्जांपल देख लो, जैसे ये आरबीसी है, ये ब्लड, ये आपकी एंटीजन ए है, ये एंटीजन ए है। तो ये अगर यहाँ आरबीसी ये है, ये आरबीसी के सरफेस पे क्या हो रहा है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, ब्लड टाइप ए। क्या हो रहा है आपका, ब्लड टाइप ए। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे एंटीजन आपकी क्या है, बी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, जो भी हम लोग ब्लड का आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो उसके अकॉर्डिंग एंटीजन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एंटीजन हमारा यहाँ आरबीसी के सरफेस पे बी प्रेजेंट है, तो हमारा यहाँ पर ब्लड टाइप बी हो जाएगा। थर्ड वन इज आपकी आरबीसी, अगर आपके आरबीसी पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड टाइप ए बी। अगर आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ना एंटीजन ए ना एंटीजन बी, तो हमारा ब्लड टाइप क्या हो जाएगा, ओ। क्लियर? एक बार आप डायग्राम अच्छे से देख लो। ब्लड टाइपिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटीजेंस इन अ ब्लड सैंपल। जो आप जो भी ब्लड की आइडेंटिफिकेशन करते हो ब्लड सैंपल में, तो वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एंटीजेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। द एबीओ सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ए एंड बी एंटीजन। जो आप ब्लड ग्रुप सिस्टम दो टाइप का मैंने बताया, एक एबीओ सिस्टम और एक आरएच ब्लड ग्रुप बताया मैंने। तो एबीओ सिस्टम में जो हम करते हैं मेनली किस पे डिपेंड होता है, वो हमारे एंटीजन ए और एंटीजन बी पे डिपेंड करता है। इट क्लासिफाइड ब्लड बाय द एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज एंड द एंटीबॉडीज सर्कुलेटिंग इन द प्लाज्मा। ये किस पे डिपेंड करता है, जो आपके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होते हैं और जो आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी सर्कुलेट करती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। An individual RBCs may carry an A antigen, a B antigen, both A and B antigen, or no antigen at all. These antigen patterns are called blood type A, B, AB, and O respectively. ये आप देखिए चार्ट देखिए, द एबीओ ब्लड सिस्टम। ब्लड ग्रुप क्या है आपके, 4 टाइप के हैं। फर्स्ट ए, सेकेंड बी, थर्ड ए बी, फोर्थ आपका हो गया ओ। हमने भी आपको बताया है जो ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन होती है वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो आरबीसी के सरफेस पे क्या होती है, एंटीजन प्रेजेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ब्लड ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ओके, आप ये डायग्राम में देखो, जो फर्स्ट हमारा डायग्राम है इसमें क्या है, ये आपकी रेड कलर की जो दिख रही है वो आरबीसी है। आरबीसी के सरफेस पे देख रहे हैं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ये क्या है आपका एंटीजन है। तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो रहा है, अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पे क्या हो रहा है, अगर आरबीसी के सरफेस पे क्या हो रहा है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो हमारा ब्लड टाइप क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। अगर यहाँ पे देखिए सेकंड पे क्या हो रहा है, अगर आपका आरबीसी के सरफेस पे क्या हो रहा है, एंटीजन बी है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा टाइप ब्लड ग्रुप बी हो जा रहा है। और अगर आरबीसी के सरफेस पे हमारा ब्लड ग्रुप एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो अगर दोनों प्रेजेंट है, बोथ टाइप ऑफ एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, देन
दिस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज टाइप ए बी। एंड लास्ट वन, जो लास्ट वाला है इसमें क्या है, आपके आरबीसी के सरफेस पे ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट है ना तो एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो इस टाइप के ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, टाइप बी, सॉरी टाइप ओ या ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर? एंटीजन तो आपको क्लियर हो गया। ब्लड ग्रुप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपका क्या होता है, एंटीजन होता है। और एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी जो हमारी क्या होती है, प्लाज्मा में क्या करती है, सर्कुलेट करती रहती है, और ये क्या होती है, अपोजिट टू एंटीजन। ये क्या होती है, आपकी एंटीजन से अपोजिट होती है। एंटीबॉडी क्या होती है, फाइट अगेंस्ट डिजीज। ये क्या करती है, किसी भी डिजीज से हमको बचाने का वर्क करती है। आप देखो इसमें, यहाँ पर एंटीजन हमारा ए है, तो हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी। और यहाँ पर हमारा एंटीजन बी है, तो हमारा एंटीबॉडी क्या हो जा रहा है, ए है। यहाँ पर ए बी है, यहाँ पे एंटीजन नो प्रेजेंट नहीं होता है, और यहाँ पर एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। जब भी हम एंटीबॉडी को डिनोट करते हैं वो स्मॉल से करते हैं, और एंटीजन को कैपिटल से करते हैं, ए बी ऐसे। Because of the absence of any antigen, blood group O individuals can donate blood to any other individuals belonging to O as well as other group A, B and AB. They are called universal blood donor. जो आपका क्या होता है, ब्लड ग्रुप O होता है, वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। बिकॉज द एब्सेंस ऑफ एनी एंटीजन, यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होती है, इसलिए ये क्या होता है, किसी भी ब्लड ग्रुप को ए बी सबको ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी इंडिविजुअल कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी इंडिविजुअल ऑफ एनी ब्लड ग्रुप। जो आपकी क्या होती है, ब्लड ग्रुप ए बी होती है, वो किसी भी इंडिविजुअल से क्या कर सकती है, ब्लड को रिसीव कर सकती है, ले सकती है। इंडिविजुअल ऑफ एनी ब्लड ग्रुप ओ ए बी they are called universal blood recipient. A person with A blood group can have blood from A and O individuals, while the other with B blood group can receive blood from B and O group. आप ये टेबल में देख लो, ये साइड में दिख रहा है। जो आपका ब्लड टाइप है ए, ये कैन डोनेट टू ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, जो बी वाला है बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ए बी को क्या करेगा, आपको ए बी को देगा। ओ है आपका क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ आपका क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको दे सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, बिकॉज इट्स हैव नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब आपको एक याद करने का ट्रिक बता दे रहे हैं हम यहाँ पर। ए बी क्या होता है आपका, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी बोल सकते हो। अगर याद करने का आपको देखो तो आप ए से याद करना अमिताभ बच्चन, ए फॉर अमिताभ, बी फॉर बच्चन, क्योंकि अमिताभ बच्चन क्या होता है, अमिताभ बच्चन को प्यार जो होता है वो सबसे मिलता है, चाहे वो गोरे हों, चाहे वो काले हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो किसी भी स्टेट से हों, चाहे वो किसी भी कंट्री से हों, सब लोग क्या करते हैं, उनको अपना प्यार देते हैं। तो आपका अमिताभ बच्चन क्या होता है, वो सबसे क्या करते हैं, अपना प्यार को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी अमिताभ बच्चन। तो आप याद रखना कि जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, ऑलवेज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जो यूनिवर्स के लोगों से क्या कर सकता है, प्यार ले सकते हैं। वो कौन है, अमिताभ बच्चन है। तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया। और ओ क्या हो गया आपका, डोनर, वो सबको डोनेट कर सकते हैं। द टाइप ए बी इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मीनिंग दैट they can receive any type of blood, while O is a universal donor, meaning that donate blood to anyone. Clear? ये देखो, ये
डायग्राम में यहाँ शो हो रहा है, ये ब्लड ग्रुप आपका ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये ए बी। जो आपका ओ है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर है। ये आप देखो ये सब तरफ क्या कर रहा है, डोनेट करने का वर्क कर रहा है। ब्लड ग्रुप ए को भी दे रहा है, ब्लड ग्रुप बी को भी दे रहा है, ब्लड ग्रुप ए बी को भी दे रहा है, इधर ब्लड ग्रुप ए को भी दे रहा है। तो ये क्या करता है, आपका ब्लड ग्रुप ए बी को भी दे रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है, यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। और जबकि आपका ये देखो ए बी है, जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो क्या कर रहा है, सबसे लेने का काम कर रहा है, वो सबसे ले रहा है। ये देखिए एरो आपका सब सब इसके पास आ रहा है। ओके, तो ये क्या करता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है ए बी। ये डायग्राम में आप देखो, सबके ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हर पर्सन के। जरूरी नहीं है कि आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे क्या है, ये 4 पर्सन है। फर्स्ट वन के पास आपका ब्लड ग्रुप ए है, इनके पास बी है, इसके पास ए बी है और इसके पास ओ है। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, ये आपकी आरबीसी बनी हुई है। ये आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। इफ़ द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी इज बी, देन ब्लड ग्रुप इज बी। ये आप देखिए यहाँ पर, सॉरी, if the antigen B is present on the surface of RBC, then blood group is B. ये आपका बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा अगर आपकी एंटीबॉडी क्या है, बी प्रेजेंट है। इफ द एंटीजन प्रेजेंट on the surface of RBC is A and B both, then blood group is AB. And if the antigen is absent on the surface of RBC, अगर आपकी आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्लियर। Second type of blood group is RH blood group. It is also known as RH factor and Rhesus system. And Landsteiner and Wiener Landsteiner Landsteiner and Wiener 1940 discovered that most humans have a proteinaceous erythrocyte antigen also present in rhesus monkey. It is called rhesus or Rh factor. Person having Rh factor are called Rh positive, while the ones lacking this antigen are known as Rh negative. एन एंटीजन दैट इज समथिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, ये भी क्या होती है आपकी, जो आरएच फैक्टर होते हैं, जो आरएच प्रोटीन होती है, ये भी क्या होती है आपकी सरफेस पे कहाँ पाई जाती है, आरबीसी की सरफेस पे ही पाई जाती है। अगर ये सबसे पहले क्या हुआ था, इसको देखा गया था सबसे पहले किस पे, रहीसस मंकी पे, in which it was first discovered of the UK population. जिसको UK population में 85% are RH positive, meaning that the RH antigen is present. अगर RH पॉजिटिव हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, आपका RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, और अगर RH निगेटिव है तो इट मीन्स उसमें क्या, वो एंटीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है।
साइंटिस्ट समटाइम स्टडी रहेसिस मंकी, ये मैं आपको फिगर में दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपका क्या है, ये मंकी बना हुआ है, यही मंकी है जिसपे ये डिस्कवरी की गई थी। इस मंकी का नेम क्या है, रहेसिस मंकी। ये आपके एग्ज़ाम में नीट में पूछा गया है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। आपके एग्ज़ाम 11th-12th में तो ऑलरेडी ये पूछा ही जाता है। साइंटिस्ट समटाइम्स स्टडी rhesus monkey to learn more about the human anatomy because there are certain similarities between the two species. While studying rhesus monkey, a certain blood protein was discovered. This protein is also present in the blood of some people. Other people, however, do not have the protein. The presence of the protein और लैक ऑफ इट इज़ रिफर टू एज आर एच फैक्टर। अगर प्रेजेंट होती है इस प्रोटीन को तो आर एच पॉजिटिव कहा जाता है। अगर ये प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो ये क्या होती है, आर एच निगेटिव पर्सन होता है। If an Rh negative person receives a transfusion of blood that has Rh positive antigen, anti-Rh positive antibodies will be formed. अगर क्या हो जाता है, आपकी Rh negative person क्या करता है, रिसीव करता है Rh पॉजिटिव एंटीजन को, तो Rh प्लस एंटीबॉडी क्या करेगा, फॉर्म कर लेगा, जो एंटीबॉडी को फॉर्म कर लेगा एंड विल रिएक्ट विद द Rh पॉजिटिव एंटीजन एंड ग्लूटेशन क्लम्पिंग विद अकर। द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम विद RH इनकम्पेटिबिलिटी अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो ये RH फैक्टर होता है मेनली डिपेंड करता है आपकी, क्योंकि ये क्या होता है, डोमिनेंट जेनेटिक ट्रेट है। दिस इज द डोमिनेंट जेनेटिक ट्रेट एंड इट इज़ इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन लॉ एज फॉलोइंग। ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है। इसकी जो मेनली जो पॉसिबिलिटी होती है, जो मेन प्रॉब्लम्स होती है, वो क्या होती है, आपकी प्रेगनेंसी में ही दिखती है। द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम विद RH इनकम्पेटिबिलिटी अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे ज़्यादा ये क्या होती है, प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में ही होती है। इफ़ द मदर इज़ RH निगेटिव, अगर आपकी मदर क्या है, RH निगेटिव एंड द फादर इज़ RH पॉजिटिव, द चाइल्ड में इनहेरिटेड द डोमिनेंट RH पॉजिटिव एलील फ्रॉम द फादर। तो जो बच्चे में होता है, क्योंकि मैंने बोला है कि ये दिस इज अ डोमिनेंट जेनेटिक ट्रेट, ये क्या होता है, डोमिनेंट जेनेटिक ट्रेट होता है। मीन्स यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है वही डोमिनेंट होता है। तो ये डोमिनेंट होता है मीन्स क्या हो गया कि इसमें जो मदर निगेटिव है और फादर पॉजिटिव है, यहाँ पे है इफ़ द मदर इज़ RH निगेटिव, मदर क्या है RH निगेटिव और फादर क्या है RH पॉजिटिव, तो जो इनहेरिटेड होता है, डोमिनेंट होता है RH पॉजिटिव एलील जीन क्या होता है, वो फादर से क्या होता है, बेबी को ट्रांसफ़र होता है। Blood then they get into the mother blood during delivery causing her to develop antibody to RH factor। फर्स्ट टाइम तो क्या होता है, मदर क्या कर लेती है, उसके अगेंस्ट क्या होती है, उसकी एंटीबॉडी को डेवलप कर लेती है RH फैक्टर के। इफ़ अ सेकेंड RH पॉजिटिव चाइल्ड इज लेटर कंसीव, अगर फिर से वो चाइल्ड को कंसीव करती है, तो मदर्स एंटीबॉडी विल क्रॉस द प्लेसेंटा एंड अटैक द ब्लड ऑफ द फीटस। फिर वो क्या होता है, वो एंटीबॉडी क्या होती है, बच्चे के प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो जाती है, फीटस में चली जाती है, जो कि क्या कर देती है, उस बच्चे के फीटस को क्या कर देती है, अटैक कर देती है, कॉजिंग अ कंडीशन नोन एज rhesus बेबी सिंड्रोम। एंड द इज दिस टाइप ऑफ hemolytic disease of newborn erythroblastosis fetalis is caused due to मिसएडजस्टमेंट ऑफ RH फैक्टर। यहाँ पर क्या होता है, जब RH फैक्टर क्या होता है, आपका मिसएडजस्टमेंट होता है, जब वो एडजस्ट नहीं कर जाता है किसके अंदर, मदर के यूट्रस के अंदर, वो क्या होता है, जब एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर एक डिज़ीज़ होती है, वो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत पूछा गया है एग्ज़ाम में। इस डिज़ीज़ का नेम होता है आपका, यहाँ पे मेंशन नहीं है शायद, मैं आपको लिख दे रही हूँ यहाँ पर, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। erythroblastosis fetalis. This disease is caused when RH positive fetus is developing in the uterus of RH negative mother as following। ठीक है, इरिथ्रो मीन्स क्या होता है, आपकी जो ब्लड होती है, ब्लड RBC होती है। ब्लास्टोसिस मीन्स आपका हो रहा है ब्लास्ट करना, और फिटैलिस मीन्स फीटस को, मीन्स भ्रूण को। अगर ये
सेकेंड टाइम क्या होती है, अगर प्रेगनेंसी में अगर RH निगेटिव मदर होती है, RH पॉजिटिव फादर होते हैं, तो बच्चा क्या होता है, RH चाइल्ड पॉजिटिव चाइल्ड होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी तो क्लियर हो जाती है, लेकिन सेकेंड वाले में वो क्या होता है, वो क्या करती है, वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो जाती है, मदर के प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में चली जाती है, जो कि क्या कर देती है, उसके लिए ब्लास्ट कर देती है। ये इस डिजीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। यहाँ पर आपको अगर ब्रेक डाउन करना चाहो तो इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हो। इरेथ्रो मीन्स RBC का, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट होना, फिटालिस मीन्स फीटस का, इट मीन्स भ्रूण का ब्लास्ट हो जाना। वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। The most serious problem with RH incompatibility occur during pregnancy. If the mother is RH negative and RH father is RH positive, the child may inherit a dominant RH allele gene from the father. The baby's RH positive blood will then get into the mother's blood during delivery, causing her to develop antibody to RH factor. If a second RH positive child is later conceived, the mother's antibody will cross the placenta and attack the blood of the fetus, causing a condition known as rhesus baby syndrome. The symptoms include damaged liver, denso fever, RBCs, brain, and skin. To prevent this, RH negative mothers will automatically be given an injection of anti-RH positive antibody known as anti-D at childbirth. These antibody attack and destroy all RH positive antigens in the mother's blood, thus preventing her from becoming sensitized to the RH positive antigen. This trick her body into believing she has not had a RH positive blood child, and so the next pregnancy will be protected from attack since she will give no antibody to RH positive blood. यहाँ पर आप देख लो डायग्राम में, आप एक ये चीज़ याद रखना, RH पॉजिटिव फादर रहेंगे और RH निगेटिव मदर रहेंगी। RH पॉजिटिव चाइल्ड होगा। In this condition, RH mother, negative mother start to produce RH antibody that pass into fetus, causing hemolysis, destruction of RBC. First pregnancy is generally safe because amount of RH antibody formed by then is small. However, subsequent pregnancies will have to the danger of this disease. ओके क्लियर। यहाँ पे आप देखो डायग्राम में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या है इसका, मदर इज एक्सपोज टू RH antigen at the birth of her RH positive baby. Mother makes anti-RH positive antibodies during the mother's next, जब ये सेकेंड प्रेगनेंसी हो रही है, ड्यूरिंग द मदर नेक्स्ट प्रेगनेंसी RH एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। यहाँ पर क्या हो रही है, जो आपकी RH एंटीबॉडी हो जाती है, जो बच्चे के प्लेसेंटा में क्या हो जाती है, क्रॉस कर जाती है, एंडेंजर द फीटस। जो फीटस के लिए जो ये भ्रूण है, इसके लिए क्या होती है, डेंजर का वर्क करती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वो एंटीबॉडी क्रिएट कर लेती है, बट सेकेंड टाइम वो एंटीबॉडी इसके लिए क्रिएट नहीं कर पाती। तो यहाँ पर वो जो डिजीज़ हो जाती है उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम यहाँ पर, अगर आपकी फादर क्या है, मेल क्या है, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, F फीमेल है, फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, B पॉजिटिव, तो हम इसको इंडिकेट ऐसे करेंगे IA और IO, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, IB और IO। जब इसका क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, IA का क्रॉस कराएंगे IB से तो हमें AB ब्लड ग्रुप मिलेगा। जब IA का क्रॉस IB से कराएंगे, सॉरी IO से कराएंगे तो हमें ब्लड ग्रुप A मिलेगा। और जब IA का IO का, जब देखिए यहाँ पे, जब IO का IB से कराएंगे
तो IB और IO का IO से कराएंगे तो O, IO और IO मिलेगा। ठीक, तो ये हमने, आप यहाँ पे से O को क्या कर दो, निगलेक्ट कर दो। तो यहाँ पर आपको 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं, AB और O। तो यहाँ पर क्या होती है, पॉसिबिलिटी जो होती है आने वाले चाइल्ड की, वो कुछ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ने ये फाइंड कर लिया कि ब्लड ग्रुप क्या हो गया, वो तो आप निकाल लिया, अब आपको RH फैक्टर निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, तो वो इस तरह फाइंड करोगे, अगर मदर का, फादर का अगर ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है उनका, तो क्या होगा, मदर का RH पॉजिटिव है तो होने वाले चाइल्ड का क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर ये फादर है, ये फादर है और ये मदर है और ये चाइल्ड है। आप ब्लड ग्रुप तो निकाल लोगे, लेकिन अगर हम आपको यहाँ पे RH फैक्टर निकालने की बात बताते हैं, अगर फादर का RH ब्लड ग्रुप क्या है, RH निगेटिव है, मदर का भी RH निगेटिव है, तो होने वाले बच्चे का भी क्या होगा, RH निगेटिव होगा। अगर यहाँ पे फादर का RH निगेटिव है और बेबी का क्या, अरे सॉरी, मदर का क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, RH प्लस है, तो होने वाला बेबी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपनी ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। तो फाइनली हमारा यहीं पर आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे अपने, कोई भी आपको ब्लड ग्रुप को निकालना है तो वो किसके अकॉर्डिंग निकलते हैं, ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड मेनली द प्रेजेंस or absence of two antigens A and B on the surface of RBC. Clear? Thank you class.